प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा सन 2022-23। विषय है अर्थशास्त्र, कला एवं वाणिज्य, यानी कॉमर्स व आर्ट्स दोनों के इकोनॉमिक्स के लिए कॉमन पेपर है ये। हम सबसे पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। तो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे किया जाए। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, प्रश्न आता ही रहता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी। और जब प्रश्न आएगा तो उसमें ये पूछा जाता है हमेशा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है उन्हें समझाइए। तब ये तीनों समस्या होती है और इनको डिटेल बताना पड़ता है। तो इसमें आ गया दवाला। अगला है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होती है, उपयुक्त सभी। तो हमको पता है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। अगला है अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है। तो ये होते हैं सा वाला परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा। अगला है निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। तो ये चित्र पूर्णतः लोचदार पूर्ति को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है। मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, सा वाला आ तथा ब, यानी मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। तो ये वाला सही होगा, सा वाला आ तथा ब यानी मांग और पूर्ति के द्वारा। अगला है ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है वो कहलाती है स्थानापन्न वस्तु। अगला है रिक्त स्थानों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के क्या होते हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। कुल उपयोगिता खालिस्तान उपयोगिता का योग होता है। तो जो कुल उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता का योग होती है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता खालिस्तान वस्तु की मांग घटा देते हैं। तो जब आय बढ़ती है तो उपभोक्ता गिफिन वस्तु यानी घटिया वस्तु या जिसको बोलते हैं निम्न स्तरीय वस्तु की मांग घट जाती है। पैमाने के प्रतिफल का संबंध खालिस्तान काल की अवधि से है। तो इसका संबंध है दीर्घकाल की अवधि से है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन खालिस्तान होता है। तो इसमें आएगा अधिकतम होता है। पूर्ति की कीमत लोच खालिस्तान प्रकार की होती है। तो जो पूर्ति की कीमत लोच होती है वो 5 प्रकार की होती है। मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच खालिस्तान संबंध होता है। धनात्मक, ऋणात्मक, अप्रत्यक्ष। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है ना। अगला है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन। तो ये खा वाला आएगा, छोटी छोटी इकाई का अध्ययन। अगला स्थानापन्न वस्तु। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है क्योंकि इधर स्थानापन्न वस्तु जरूर दिया है, यहाँ पर उसका ऑप्शन नहीं दिया। तो यहाँ पर पूरक वस्तु आएगी, पूरक वस्तु। तो पूरक वस्तु यानी जो एक दूसरे के बगैर उपयोग नहीं किया जा सकता, जिन वस्तु का उपयोग एक दूसरे के बगैर नहीं किया जा सकते वो है कार तथा पेट्रोल, है ना। अगला है औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है। तो औसत लागत वक्र का आकार यू अक्षर जैसा होता है। परिवर्तनशील लागत तो अल्पकाल से संबंधित होती है। अगला है पूर्ति का नियम। तो कीमत तथा पूर्ति में सीधा संबंध होता है। बाजार संतुलन। तो बाजार संतुलन कब होता है, जब मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर हो तब बाजार संतुलन होता है। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता। बिल्कुल सही है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाता, ये भी सत्य है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, बिल्कुल सत्य। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य हो सकती है। उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से होता है, यह असत्य है क्योंकि उपयोगिता का संबंध
लाभदायकता से हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। अधिक कीमत पर बाजार में पूर्ति अधिक होती है, ये भी सत्य है। बाजार मूल्य संबंध दीर्घकाल अवधि से, यह सत्य है। आय सृजन करने वाली सभी क्रिया क्या कहलाती? तो आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब है उदासीन वक्र के समूह को क्या कहा जाता है? तो जो उदासीन वक्र का समूह होता है उसे तट स्थिरता वक्र कहते हैं। उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बाजार में एक वस्तु के क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या किस प्रकार के बाजार की विशेषता है? तो ये पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार की विशेषता होती है। वस्तु की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वस्तु की पूर्ति उत्पादक के द्वारा की जाती है। साधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है? तो व्युत्पन्न मांग होती है। अगला है कुल संप्राप्ति, या इसको आगम भी कहते हैं, का सूत्र क्या होता है? तो कुल संप्राप्ति बराबर P गुणित Q। यहाँ पर P वस्तु की कीमत होती है और Q वस्तु की मात्रा होती है।